जिसे कहते हैं केशव द्वार। कुवलिया पीड़ हाथी द्वारा उन पर आक्रमण करवाया था। इस गेट से सीधा गेट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे तो चौथा मंदिर है हमारा गर्भगृह, अंतिम मंदिर है भागवत भवन। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बंसी वाले की जय। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है यहाँ से, और पार्किंग में हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। बाइक के 20 रुपए लगते हैं, और अगर आप अपनी कार लेके आ रहे हैं तो 100 रुपीज लगेंगे। टाइम का तो ऐसा कुछ है नहीं कि पर आ रहे या क्या है, टाइम की लिमिट नहीं है, आप पूरे दिन के लिए खड़ी कर सकते हैं। और साथ ही में जब पार्किंग से आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये पब्लिक कन्वेंस सार्वजनिक शौचालय मिल जाएगा। आप यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। ये रास्ता है जन्मभूमि लिंक रोड का, और इधर ये वाला रास्ता आता है वृंदावन की तरफ से, रूपम सिनेमा के सामने महाविद्या कॉलोनी होते हुए, और ये हाईवे से जन्मभूमि लिंक रोड होते हुए। और इस तिराहे से आपको राइट हैंड में आना है, यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिलेगी। मंदिर जाने से पहले हम दोनों ने सोचा है कि मथुरा का फेमस नाश्ता करके जाएंगे, ओमा पहलवान की कचौड़ी और जलेबी। चलो, तो यही है फेमस ओमा पहलवान की कचौड़ी, और ये पहले होली गेट पर थे और अब काफी जगह पे, कृष्णा नगर में भी, गोवर्धन चौराहे की थी, और जन्मभूमि में। जब भी आप कान्हा जी के दर्शन करने आए यहाँ के नाश्ते का आनंद जरूर लें। हम दोनों ने कर लिया नाश्ता। मैंने खाई 3 और हर्षदा ने खाई 2। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सॉल्ट ज्यादा लगा, वैसे तो अच्छा था लेकिन थोड़ा सा नमक ज्यादा था उसमें। हाँ, तो आप पार्किंग की तरफ से आएंगे, आपको ये सामने ही दुकानों के बाद गेट नंबर 2 दिखाई देगा। अगर भीड़ हो गेट नंबर 1 पे तो आप गेट नंबर 2 से भी जा सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं जन्मभूमि की गेट नंबर 2 वाली गली में। इस गली के पास ही मल्लपुरा गांव है। यह वही मल्लपुरा गांव है जहां पर मल्लों का युद्ध होता था। तो जब श्री कृष्ण जी मथुरा आए थे तो राजा कंस ने कुवलिया पीड़ हाथी द्वारा उन पर आक्रमण करवाया था। तब युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने कुवलिया पीड़ हाथी का वध किया था। तो यह वही स्थल है। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं गेट नंबर 2 की तरफ। वहाँ दिखाते हैं आपको क्या व्यवस्था है। जब आप गेट नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो आपको सामने ही ये क्लॉक रूम मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी बहुमूल्य चीजों को जमा कर सकते हैं। छोटे आइटम्स का यहाँ पे 2 रुपए प्रति नग है, जो आप 2 घंटे के लिए सबमिट कर सकते हैं। और जो बड़े बैग या हेलमेट वगैरह है उनके लिए आपको 10 रुपए यहाँ पे सबमिट करने होंगे। उसकी टाइम लिमिट भी आई थिंक 2 रुपए, जैसा कि लिखा हुआ है आप सामने वॉल पे लिखा हुआ है। और ये है आपका गेट नंबर 2 जिसे कहते हैं केशव द्वार। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 पर गेट नंबर 1 के कंपैरिजन में कम भीड़ रहती है। अभी हमने आपको गेट नंबर 2 दिखाया है, कुछ देर बाद हम आपको गेट नंबर 3 भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं गेट नंबर 1 की ओर, क्योंकि हमें करने हैं अपने कान्हा जी के दर्शन। नंबर 2 से फ्रंट में जाने पर ये रास्ता जाता है गेट नंबर 1 की तरफ। जब आप रेलवे स्टेशन से या नए बस स्टैंड से या पुराने बस स्टैंड से आप जन्मभूमि आएंगे तो आपको ऑटो वाले वृंदावन मार्ग में स्थित इसी गेट पर छोड़ देंगे। तो आप इस गेट से सीधा गेट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं गेट नंबर 1 की ओर। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने प्रभु जी के द्वार पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। हम गेट नंबर 1 पर अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रभु जी के दर्शन। लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। दर्शन करने से पहले आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान
चमड़े इत्यादि का सामान या जो भी आपका महत्वपूर्ण कोई सामान है जो आप अंदर नहीं ले जा सकते, वो आपको क्लॉक रूम में सबमिट करना पड़ेगा। क्लॉक रूम मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों तरफ है। राइट हैंड साइड वाला क्लॉक रूम अभी आपको हम पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला दिखाते हैं। चलिए आइए पहले क्लॉक रूम की व्यवस्था देख लेते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं राइट हैंड साइड वाले क्लॉक रूम की तरफ। आगे की जानकारी देंगे आपको विशुदी। क्लॉक रूम में मेल फीमेल दोनों लोग सामान जमा कर सकते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे आइटम्स को 2 रुपए में जमा कर सकते हैं, जो कि 2 घंटे की समय सीमा के अंदर आपको उस सामान को लेना होगा। थोड़ा बड़ा सामान जैसे बैग हो गए, ब्रीफ केस, फिर हेलमेट हो गया, उसका आपको 10 रुपए चार्ज देना होगा। अब आइए चलते हैं मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड वाले क्लॉक रूम की तरफ। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड वाले क्लॉक रूम की तरफ। ये स्पेशली महिलाओं के लिए है और यहाँ प्रवेश द्वार भी है, और लेफ्ट हैंड साइड में स्पेशली दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की प्रॉपर व्यवस्था है। क्लॉक रूम से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने और विशुदी से दे दी है। होप तो आपको सही लगे। अब हम जा रहे हैं अपने प्रभु जी के दर्शन करने, आप वीडियो में बने रहे। आकर हम बताते हैं मंदिर के अंदर की क्या व्यवस्था है, आरती की क्या टाइमिंग है और मंदिर परिसर में क्या क्या है। मंदिर परिसर काफी विशाल और भव्य है। मंदिर परिसर में आपको जूता घर, पीने का पानी, शौचालय, खाने पीने की सुविधा जैसे लस्सी, पेड़े और ठाकुर जी पर प्रसाद चढ़ाने की सामग्री इत्यादि की दुकानें मिलेंगी। सबसे पहले दर्शन होते हैं आपको केशव देव महाराज जी के। भगवान श्री कृष्ण जी को ही केशव देव कहते हैं। जब उन्होंने केसी नामक राक्षस का वध किया था, उसके बाद ही श्री कृष्ण जी का नाम केशव देव पड़ गया। दूसरे नंबर पर गिरिराज महाराज जी के दर्शन होते हैं, जिन्हें हम गोवर्धन महाराज भी कहते हैं। आप वहां पर उनकी परिक्रमा भी लगा सकते। तो दोस्तों, तीसरा मंदिर है योग माया माता जी का। विष्णु भगवान के आदेश के अनुसार योग माया जी ने यशोदा माता जी के गर्भ से जन्म लिया, इसीलिए योग माया जी श्री कृष्ण जी की बहन कहलाईं। दोस्तों, चौथा मंदिर है हमारा गर्भगृह। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जिसे हम कंस कारागार भी कहते हैं। कहा जाता है जब कंस ने देवकी जी और वासुदेव जी को 7 कमरों के बाद अंतिम कमरे में भेजा था, तो ये वही कमरा है जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ, जो अभी तक सुरक्षित है, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों ने मंदिर परिसर को काफी क्षेत्र से नष्ट कर दिया था, जो कि बाद में 1953 में कुछ उद्योगपतियों द्वारा इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया, जो कि 1982 में जाकर संपन्न हुआ। 5वां मंदिर एवं अंतिम मंदिर है भागवत भवन। इस भवन में मुख्य रूप से राधा कृष्ण जी की विशाल मूर्तियां विद्यमान हैं तथा इस मंदिर के अंदर चारों तरफ 5 और मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथ जी, राम दरबार, पारे से बनी हुई महादेव जी की शिवलिंग तथा माँ दुर्गा का मंदिर। मंदिर परिसर को बनाने में जिन महान उद्योगपतियों का योगदान है, उनकी भी मूर्तियां भागवत भवन में विद्यमान हैं। परिसर में लस्सी की दुकानें हैं, पेड़े की दुकानें हैं और इलेक्ट्रॉनिक झांकियां भी हैं और पब्लिक कन्वेंस की भी सुविधा है। अपने प्रभु जी के दर्शन बहुत आनंद में दर्शन हुए। मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी, जीवन में एक बार टाइम निकालकर कान्हा जी के दर्शन करने अवश्य आए। तो आइए जानते हैं अब आरती की क्या टाइमिंग है। यहाँ पर सर्दियों की टाइमिंग अलग है, गर्मियों की टाइमिंग अलग है। सर्दियों की टाइमिंग है सुबह 6:30 से लेकर रात 9 बजे तक और गर्मियों की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। यहाँ पर मंगला आरती होती है सुबह 5:30 बजे, संध्या आरती होती है शाम के 6 बजे और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है, जिसे हम माखन भोग कहते हैं, वो सुबह 8 बजे लगाया जाता है। ये जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्म स्थान संगठन द्वारा संचालित विश्राम गृह है। यहाँ पर आपको सिंगल बेडरूम 500 रुपये में, डबल बेडरूम 1200 रुपये में और 4 बेड का रूम आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा। इस विश्राम गृह में भोजनालय की भी व्यवस्था है, जहाँ पे आपको शुद्ध और सात्विक थाली 100 रुपये में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मंदिर के बाहर सड़क के दोनों तरफ मार्केट है, जहाँ से आप ठाकुर जी की
पोशाक, तस्वीरें, मूर्तियाँ, पूजा सामग्री इत्यादि खरीद सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर पेड़े की शॉप है जो फेमस है, जिसका नाम है ब्रजवासी पेड़े वाला। यहाँ से आप अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए प्रसाद के तौर पर पेड़े ले जा सकते हैं। जैसे ही आप जन्मभूमि से दर्शन करने के बाद आप बाहर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको काफी सारे खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। जैसे साउथ इंडियन फूड मिल जाएगा। साउथ इंडियन फूड एक मद्रास कैफे नाम से शॉप है, फेमस है, वहाँ पर आप काफी ट्राई कर सकते हैं। और मद्रास कैफे के सामने ही ब्रजवासी पेड़े वाले हैं, वहाँ की आप कचौड़ी, पेड़ई, लस्सी और समोसे इत्यादि का आप आनंद ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव गेट नंबर 3 की ओर। वहाँ पे जाके आपको सारी जानकारी देंगे आप किस तरीके से गेट नंबर 3 पे पहुँच सकते हैं। और ये गेट नंबर 3 है और इसका नाम है गोविंद द्वार। और जन्माष्टमी के दिन ज़्यादातर यहीं से लोगों की एंट्री होती है, क्योंकि गेट नंबर 1 को बंद कर दिया जाता है भीड़ के वजह से। यहाँ पर भी आपको क्लॉक रूम की व्यवस्था मिलेगी, यहाँ पर भी आप अपना सामान वगैरह जमा कर सकते हैं। तीनों गेटों पर आपको क्लॉक रूम की व्यवस्था मिलेगी। जो वृंदावन की साइड से जो भी श्रद्धालु आते हैं वो रूपम सिनेमा की तरफ से राइट टर्न लेके यहाँ पे आ सकते हैं। यहीं पे आपको बाइक और कार की पार्किंग भी मिल जाएगी। गेट नंबर 3 का एक रास्ता और भी है जो पुराने केशव देव मंदिर से होकर जाता है और वो आपको मलपुरा गांव के बीच से होकर ले जाएगा। उसकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर होगी, तो आप 5 मिनट में ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, अब हम पहुंच गए हैं पोतरा कुंड। अब पोतरा कुंड की सारी संपूर्ण जानकारी देंगे आपको विश्वदीप। हम जिस स्थान पे खड़े हैं उसका नाम है पोतरा कुंड। पोतरा कुंड इस कुंड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के शैशवा अवस्था के कपड़े इसी कुंड में धोए गए थे। ये कुंड पहले कच्चा था, फिर 1839 को माधव जी सिंधिया जो मराठा सेनापति थे उन्होंने इस कुंड का निर्माण कराया और इस कुंड को लाल पत्थर में बनवाया, जो कि देखने में काफी सुंदर है। कुछ साल पहले ही इस कुंड का जीर्णोद्धार हुआ है। जीर्णोद्धार होने के बाद शाम को यहाँ पर लाइटिंग का शो और फाउंटेन शो भी होता है, जो कि हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो ये था हमारा पहला ब्लॉग श्री कृष्ण जन्मभूमि एंड पोतरा कुंड का। आशा करते हैं आप सब लोगों को पसंद आया होगा। इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस घुमक्कड़ जा रहे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग ब्लॉग में। के बाद हमें मिले यहाँ पे प्यारे प्यारे ब्रजवासी जिनसे हमने बातें करी काफी सारी। ये सब आपको राधे राधे बोल रहे हैं। तो एक बार मिलके कह दीजिए राधे राधे। तो बंसी वाले की जय, बंसी वाले की जय, महाराज की जय। चलो धन्यवाद।